देश भर में आज संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि मनाई जा रही है। शिमला में भी नगर निगम की तरफ से चौड़ा मैदान में श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू भी शामिल हुए। लेकिन राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने प्रदेश के प्रथम नागरिक को सामान्य निमंत्रण दिए जाने पर नाराजगी जाहिर की। राज्यपाल ने इस दौरान कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि आज संविधान दिवस तो मना रहे हैं, लेकिन कुछ लोग बिना वजह के संविधान को हवा में लहराते रहते हैं, उनका क्या। राज्यपाल ने ऐसे रवैये पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि मेयर या किसी अन्य अधिकारी ने उनसे संपर्क नहीं किया। पिछली बार जयंती पर मैं अपने आप गया, इस बार भी जाना था, लेकिन उन्हें सामान्य कार्ड भेजा गया, तो ऐसे में कैसे जाता। राज्यपाल ने कहा कि ऐसी स्थिति में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को राजभवन में ही उन्होंने श्रद्धांजलि दी है। राज्यपाल ने कहा कि केंद्र सरकार ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से जुड़े स्थानों को पंच तीर्थ बनाकर खरीदा है। मैं उसी भारत सरकार का प्रतिनिधि हूँ। वहीं राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने कहा कि राजभवन में सरकार का कोई बिल पेंडिंग नहीं है। सरकार को ऐसा लगता है तो स्पष्ट करें। क्या कुछ कहा राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने, आप भी सुनिए। नहीं, राज्य सरकार की तरफ से एक निमंत्रण का कार्ड तो आया है, उसमें चौड़ा मैदान के लिए, जिसमें मुख्यमंत्री सुक्खू जी को ये किया गया है कि वो रहेंगे। इसके अतिरिक्त मुझे किसी भी अधिकारी ने यह संपर्क नहीं किया कि आप चौड़ा मैदान पर आए। तो मुझे लगता है कि हमको डॉक्टर अंबेडकर जी के इस पुण्यतिथि को मनाना ही है, तो वो अपनी तरफ से अगर अलग किए हुए हैं तो मैं अपने श्रद्धा सुमन राजभवन में इसी नाते अर्पित कर रहा हूँ। कितना महत्वपूर्ण है उनको याद रखना आज के दिन में, क्या संदेश है? देखिए, महत्वपूर्ण की स्थिति तो ये हो गई है कि जब हम सारा काम अपना संविधान से कर रहे हैं और संविधान के निर्माण में उनकी जो महत्वपूर्ण भूमिका रही है, तो देश संविधान से चल रहा है। मैं समझता हूं कि डॉक्टर अंबेडकर जी को यह मान करके चलना चाहिए कि लोकतंत्र के लिए डॉक्टर अंबेडकर जी का नाम संविधान निर्माता के रूप में अति महत्वपूर्ण है और आज सभी लोगों को उनको अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करना चाहिए। औपचारिक ढंग से डॉक्टर अंबेडकर जी को नहीं लिया जाना चाहिए। डॉक्टर अंबेडकर भारत रत्न है, जिसको मैं ये कह सकता हूं कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने उनके नाम का पंचतीर्थ बनाया और वह पंचतीर्थ बनने के बाद चाहे लंदन में हो चाहे भारत के अन्य क्षेत्रों में हो, यह दर्शाता है कि लोग डॉक्टर अंबेडकर जी के विषय में क्या सोचते हैं। इस नाते में डॉक्टर अंबेडकर जी को इतना पंचतीर्थ देकर के सम्मान देने के लिए मैं भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को भी साधुवाद देना चाहूंगा। सर, राज्य में राज्य स्तर का कार्यक्रम होता है, क्या आपका नाम मेंशन ना होना क्या दुर्भाग्यपूर्ण है? अंबेडकर जी के नाम पे भी राजनीति हो रही। इस पर मुझे कुछ नहीं कहना है, इस नाते कि जिस प्रकार से निमंत्रण भेज दिया जाता है उसी प्रकार से, और अगर मैं कार्ड आपको दिखाऊं तो आप चौंक जाएंगे कि 100 कुछ नंबर का उस पर नंबर पड़ा हुआ है, फिर बाद में उसको काटा गया है। तो इस प्रकार से जब ये होता है तो अंबेडकर तो सबके हैं भाई, वो लोग भी मना रहे हैं, अच्छी बात है, मनाना चाहिए। और हम लोग तो अंबेडकर जी के सिद्धांतों पर चलते हैं, इस नाते मनाएंगे ही उनका जो है निर्वाण दिवस। सर, हाल ही में अपने विश्वविद्यालय में एक स्टेटमेंट दिया था कि राज्य स्तर सरकार की वित्तीय स्थिति सही नहीं है, सैलरीज भी नहीं मिल रही है क्योंकि आप यूनिवर्सिटीज के चांसलर हैं, तो क्या स्थिति है यूनिवर्सिटीज में? वास्तव में मैं हर तरह के सहयोग को करने का आदी हूं। मैं चाहता हूं कि सरकार से पूरी तौर पर सहयोग बना रहे, लेकिन जब सरकार
ये स्टेटमेंट देती है कि सरकार पैसे देती है तो विश्वविद्यालय में भी जो वो चाहे वही हो, तो उस दिन के पहले मैंने जब मंगाया था रिपोर्ट, तो उस रिपोर्ट में ये हुआ कि पूरी सैलरी और पेंशन के दृष्टि से देखा जाए तो 70% पैसे जो है सैलरी के जो है राज्य सरकार देती है। 30% जो बचता है वह उनको अपने फीस से करना पड़ता है या और तरीके से करना पड़ता है। विश्वविद्यालय में इसके अतिरिक्त मैं ये कह सकता हूं कि राज्य सरकार विश्वविद्यालय को चलाने के लिए एक भी नया पैसा नहीं देती है। वह विभिन्न स्रोत से, भारत सरकार के पैसे से, CSR से, अन्य प्रोजेक्ट से, चाहे वह हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी हो, चाहे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हो, अगर भारत सरकार के पैसे न रहें तो मुझे लगता है कि ये हिमाचल की जो शान है, ये दोनों विश्वविद्यालय बंद हो जाएंगे। वाइस चांसलर्स की नियुक्ति भी पेंडिंग है, क्या उम्मीद कर रहे हैं राज्य सरकार से लिस्ट आनी थी इसमें? नहीं, केवल हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय का है और पालमपुर विश्वविद्यालय का तो कोर्ट में है। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की कमेटी मैंने माननीय मुख्यमंत्री ने जो नाम दिया था उसी नाम को चेयरपर्सन बनाकर कर दिया था, लेकिन इतने दिन बीत जाने के बाद भी उन्होंने अभी तक कोई अपनी रिपोर्ट नहीं दी कि क्या है। तो जनाब, बिना सर्च कमेटी की रिपोर्ट आए मैं उसकी नियुक्ति कैसे करूं? या तो फिर अलग अलग लोगों से ओपिनियन मांगू जो तीनों हैं, और फिर उस ओपिनियन के आधार पर अपनी ओपिनियन लें। तो अब क्या सोच है ये तो वही बता सकते हैं। फिलहाल उनके दिए हुए नामों को ही मैंने चेयरमैन बना करके किया था, इसकी रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है। सर, क्या हमको जो 6 के आसपास बिल्स भी अभी पेंडिंग है, राज्य सरकार कह रही है गवर्नर उसको क्लियर नहीं कर रहे हैं, क्या कहीं कोऑर्डिनेशन की कमी है राज्य सरकार की ओर से राजभवन तक? नहीं, वो कौन सा बिल है अगर वो बताने का कष्ट करेंगे तो जरूर मैं तो जितना भी होता है वह या तो नहीं ठीक रहता तो वो क्वेरी कर करके भेजवा देते हैं या तो पास कर करके भेज देते हैं। तो उनको ये बताना चाहिए कि कौन सा बिल यहाँ पेंडिंग है। आखिर में सर, नशा निवारण को लेकर हिमाचल प्रदेश अहम भूमिका निभा रहा है, खासकर राजभवन व्यक्तिगत रूप से आपका अहम रोल है। आने वाले समय में हम क्या कोई टारगेट लेके चल रहे हैं? कितना हम अभी कर पाए हैं सजगता, खासकर अभी? नहीं, देखिए, इसमें टारगेट तो नहीं लिया जा सकता है। सतत संपर्क से और जागरूकता से, डिमांड को जब कम आप कर दोगे तो नशा वैसे ही धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। जब तक डिमांड कम नहीं होगी तब तक वो नहीं होगा। और इधर तो राज्य सरकार ने भी एक निर्णय लिया है, शायद नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर पाल आए हुए थे, तो उसमें उन्होंने लिया है कि हम भी करेंगे। मैंने इस संदर्भ में सेंट्रल गवर्नमेंट को भी पत्र लिखा है कि जो भी संभव हो वह राज्य सरकार की मदद अगर राज्य सरकार मांगती है तो जरूर किया जाए, क्योंकि वह एक्स्ट्रा होगा। वैसे तो हिमाचल का 80-90% बजट सेंट्रल गवर्नमेंट ही देती है, ये सब अतिरिक्त होगा। तो अतिरिक्त भी लिया जा सकता है, बशर्ते राज्य सरकार आगे बढ़े। इस विषय में प्रधानमंत्री की विशेष रुचि है हिमाचल में, क्या आप व्यक्तिगत रूप से और ज्यादा एफर्ट्स करने का प्रयास करेंगे? देखिए, जब मैं यहां शपथ लेने आया, लेकर के गया, तो ही प्रधानमंत्री जी ने मुझसे इस बात को कहा था 23 के फरवरी में ही कि नशे पर आप वहां काम करिए। और मैं तब से कर रहा हूं, जिसमें आप सभी लोगों का सहयोग मैं लेता हूं, क्योंकि बिना मीडिया के हम इसमें बहुत नहीं सफल हो सकते हैं। तो
तो आप लोगों का भरपूर सहयोग मैं लेता हूं और मिलता भी है मुझे। तो प्रधानमंत्री जी ने जो कहा था, अभी जितनी प्रगति हुई है उसको मैं प्रधानमंत्री जी को अवगत भी कराया हूं। मैं गांव तक भी जा रहा हूं, जिलों की बैठकों में भी इसको लेता हूं, पंचायत के प्रतिनिधियों की भी राजभवन में बुला करके सब बैठ के किया, उनको भी इसमें लगा रहा हूं। शिक्षा से जुड़े हुए क्षेत्र में भी लगा रहा हूं। इसके नाते वीसीज की मैंने बैठक किया था, उसमें भी इस बात को कहा है। एक दिन में तो नहीं दूर होगा, लेकिन मुझे लगता है कि अगर सब लोग मिलकर के काम करेंगे तो हिमाचल को नशा मुक्त कर सकते हैं। दैनिक सवेरा के लिए शिमला से गजेंद्र शर्मा की रिपोर्ट।